दोस्तों, हिंदू धर्म में विवाह को बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है। शादी दो लोगों के बीच एक सुखद मिलन होता है जिसके लिए लड़का और लड़की दोनों ही कई सारे सपने संजोते हैं। अगर पुरुष के नज़रिए से देखें तो वो अपनी होने वाली जीवन संगिनी को लेकर कई बातों पर ध्यान देता है। इस विषय पर महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य ने भी अपने विचार दुनिया के सामने रखे, जिसके अंतर्गत उन्होंने अपनी नीतिशास्त्र में बताया है कि पुरुषों को किस तरह की महिलाओं से विवाह नहीं करना चाहिए, वरना भविष्य में उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए आज मिलकर जानते हैं कि चाणक्य के अनुसार वो कौन सी स्त्रियां हैं जिनसे पुरुषों को विवाह नहीं करना चाहिए। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक पूरे ध्यान से जरूर देखें। दोस्तों, शादी के लिए स्त्रियों में कैसे गुण होने चाहिए और किस तरह की स्त्री से विवाह करना चाहिए, चाणक्य नीति में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों खूबसूरती के दीवाने होते हैं, परंतु यह जरूरी नहीं कि जो बाहर से बेहद दिलकश और खूबसूरत दिख रहा हो वो अंदर से भी वैसा ही है। इसलिए अपने जीवन साथी का चयन करते समय कई बातों पर ध्यान देने के साथ साथ मन को पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि समाज ने सुंदरता के जो मानक तय किए हैं उनके अंदर एक अलग ही तरह का गुरूर होता है। इसीलिए चाणक्य ने स्त्रियों के चुनाव के लिए तन की खूबसूरती से अधिक मन की खूबसूरती को प्राथमिकता दी है। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री की सुंदरता देखकर उसे परखता है और उसे पसंद करके उससे विवाह करता है तो भविष्य में उसको पछताना भी पड़ सकता है। आचार्य चाणक्य के मुताबिक विवाह के लिए बाहरी खूबसूरती की तुलना में ज़्यादा जरूरी है कि इन स्त्रियों के गुणों को परखा जाए। संस्कारी स्त्री से ही विवाह करें। चाणक्य के अनुसार विवाह के लिए वही स्त्री अच्छी होती है जिसके संस्कार उच्च हो और जो धार्मिक प्रवृत्ति की हो। ऐसी स्त्री आपके परिवार को हमेशा बांधकर रखेगी और कठिन से कठिन वक्त में भी आपके साथ डटकर खड़ी रहेंगी। साथ ही धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाली स्त्री आपके घर का वातावरण भी अच्छा रखेगी, जबकि अधार्मिक गुणों वाली स्त्री की वजह से घर में कलह क्लेश का वातावरण बनने की संभावना रहती है, क्योंकि वह संस्कृति और परंपराओं को ग्रहण नहीं करती। इसलिए पुरुष के लिए अच्छा यही होगा कि आप ऐसे किसी स्त्री से शादी करने से बचें। चाणक्य के अनुसार यदि स्त्री सुंदर नहीं है लेकिन उसके संस्कार अच्छे हैं तो पुरुष को उससे विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि यही वह स्त्री है जो उसके भविष्य को सुखद बनाएगी। आज के समाज में आपने भी देखा होगा कि कुछ स्त्रियां सिर्फ और सिर्फ दौलत के पीछे भागती है। इनका प्रेम सिर्फ धन तक ही सीमित है। ऐसी स्त्री अपने पति की मेहनत की कमाई को दिल खोलकर खर्च करती है और ये तक नहीं सोचती कि इस पैसे को कमाने में उनका पति दिन रात एक करता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि ऐसी स्त्रियों को कभी भी अपना जीवन साथी नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि वह अपने पति से ज्यादा लगाव आभूषण और महंगी महंगी वस्तुओं से रखती हैं। ऐसी स्त्रियों से विवाह करने के बाद पुरुष बहुत पछताता है। धन के लालच में कुछ स्त्रियां तो सही गलत का भेद को भूल जाती है और आधुनिक समाज में ऐसे कई उदाहरण आपको अपने अगल बगल में भी देखने को मिल जाएंगे। आचार्य चाणक्य के अनुसार आपका जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जो हमेशा आपका हौसला बढ़ाया और आपको अभिप्रेरित करें। लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो स्वयं भी नकारात्मक और असंतुष्ट रहती है। ऐसी स्त्री अपने भाग्य को कोसती रहती है। ऐसे में पति का मनोबल टूट जाता है और वह भविष्य में कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर पाता। इसीलिए चाणक्य बोलते हैं कि ऐसी स्त्रियों से विवाह कभी नहीं करना चाहिए, वरना आप अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे। विवाह ऐसी स्त्री से करना चाहिए जो सकारात्मक सोच रखती हो और बुरे से बुरे वक्त में भी आपको मानसिक सहारा देने वाली हो। साथ ही जो स्त्री घर की बात को घर तक ही सीमित न रखें, उसी स्त्री से भी कभी विवाह नहीं करना चाहिए। कुछ स्त्रियां अपने पति की आय से लेकर घरेलू झगड़े के बारे में भी दूसरे लोगों को बता देती है। इससे समाज में उनके पति और परिवार का काफी अपमान होता है। ऐसी बातें पता चल जाने पर आपके दुश्मन इस बात का फायदा भी उठा सकते हैं और आप उपहास का पात्र बन सकते हैं। इसीलिए विवाह के लिए ऐसी स्त्री का चुनाव करना चाहिए जो घर के राज को घर तक ही सीमित रखें, भले ही आपके घर में कोई दिक्कत क्यों ना चल रही है। इस संदर्भ में रहीम का एक दोहा भी काफी प्रचलित है, जिसके अनुसार अपने मन के दुख को मन के भीतर छिपाकर ही रखना चाहिए। दूसरों का दुख सुख सुनकर लोग इतला भले ही ले, लेकिन उसे दुख कम करने वाला कोई नहीं होता। तो दोस्तों, आपने देखा कि चाणक्य ने किस तरह की स्त्रियों से दूर रहना और विवाह ना करने की सलाह दी है। दोस्तों, चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव जीवन के हर एक पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बैठा दिया था। आइए जानते हैं चाणक्य की कुछ ऐसी
महत्वपूर्ण नीतियां जो आपके जीवन के किसी ना किसी मोड़ पर आपके काम आ सकती है। दोस्तों, मनुष्य की 4 चीजों की भूख कभी नहीं मिटती: धन, जीवन, वासना और भोजन। इन सब के लिए मनुष्य हमेशा भूखा रहता है। भले ही उसे ये चीजें कितने भी मात्रा में मिल जाए, लेकिन उसकी लालसा कभी समाप्त नहीं होती। जीवन के इस लंबे सफर में यह सोचकर चलें कि कभी भी बुरा समय आ सकता है, इसलिए आने वाले समय के लिए थोड़ा बहुत धन अवश्य बचाकर रखना चाहिए। जब भी कभी इंसान का बुरा समय आता है तो उसके अपने भी पराये हो जाते हैं। यदि धन उसके पास हो तो वह उस समय का मुकाबला कर सकता है। अधिक भले बनकर जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता, क्योंकि भले और सीधे आदमी को हर कोई दबा लेता है। उनकी शराफत और ईमानदारी को लोग पागलपन समझते हैं। जैसे जंगल में सीधे पेड़ों को ही पहले काटा जाता है और टेढ़े में पेड़ यूं ही छोड़ दिए जाते हैं। इसलिए आप इतने सीधे मत बनिए कि लोग आपको लूट कर ही खा जाए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।